हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूपीएसआई के टाइम एंड वर्क के टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चन। यूपीएसआई की एक सीरीज है जो हम लोग टॉप 5 हर चैप्टर के करेंगे, अलग अलग चैप्टर के रिलेटेड टाइम एंड वर्क। जैसे आज हुआ तो हो सकता है चौथे दिन या तीसरे दिन भी टाइम एंड वर्क ही हो, बीच में परसेंटेज आ जाएगा, मेंसुरेशन आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और उनसे जितनी इंफॉर्मेशन निकल सकती है रिलेटेड क्वेश्चन से वो सारी हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है टाइम एंड वर्क का कि नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं, जबकि अकेले नैना इसे 12 दिनों में कर सकती है। कितने दिनों में कल्पना इसे अकेले कर सकती है? सबसे पहला काम हमारा हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से एक माइंड में इमेज बनती है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ठीक है, नैना और कल्पना है जो एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में कोई काम कंप्लीट करती हैं। जब नैना अकेले काम करती है तो इसी काम को करने में 12 दिन लगते हैं। कभी भी टाइम एंड वर्क का सवाल आए तो टाइम एंड वर्क के सवाल में सबसे पहला काम हमें करना है एलसीएम लेना है। जो भी वैल्यू दी है उसका क्या लेना है? एलसीएम। यही एलसीएम हमारा टोटल वर्क होगा और इसी टोटल वर्क को अगर हम दिन से डिवाइड कर दें तो हमारी निकल आएगी स्पीड। क्लियर? इसी को बोलते हैं इफिशियंसी, इसी को बोलते हैं स्पीड, इसी को बोलते हैं क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो सबसे पहले जो एलसीएम निकलेगा इन दोनों का तो कितना निकलेगा? 60। तो हमने कहा सबसे पहले जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क। तो इसी को हम बोल देंगे टोटल वर्क। अब सेकंड काम क्या निकालनी है हमको? स्पीड। स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल वर्क में किससे डिवाइड कर दें? डेज से। तो यहाँ पर टोटल वर्क है 60। नैना और कल्पना उस काम को 10 दिन में करती हैं, तो इन दोनों की कंबाइंड स्पीड हो गई 6। 16 को 10 से डिवाइड किया, 6 आ गया। अब नैना अकेले काम को 12 दिन में करती है, तो नैना की स्पीड कितनी? 5। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि नैना की स्पीड 5 है, लेकिन नैना जब कल्पना के साथ काम करती है तो स्पीड कितनी हो जाती है? 6। क्योंकि नैना की स्पीड तो 5 है, तो कल्पना की स्पीड कितनी हो गई? आपने कहा 1। तो टोटल तो 6 है। तो नैना की अगर 5 है, कल्पना की 1 है, और यही पूरा काम किससे कराना है? कल्पना से। तो कल्पना की स्पीड है 1, टोटल काम है 60, तो टोटल दिन कितने लगने वाले हैं? 60। यही हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। एक आदमी, मान ले तो कोई आदमी ए है, उस काम को 15 दिन में कर रहा है। उसके बाद उसके पिताजी इसी काम को, जो पिताजी हैं वो मान लेते हैं बी। बी के नीचे पी लिख दो तो पता चल जाएगा पिताजी। तो उसके पिताजी कितने दिनों में कर रहे हैं उसी काम को? 20 दिन में। और उसका बेटा 25 दिन लगाता है। अब उसका बेटा है सी, जो उसका बेटा है वो कितने दिन लगा रहा है? 25 दिन लगाता है। यदि सभी एक साथ काम करते हैं तो वह काम कितना समय लगेगा? क्लियर? अब सबसे पहला काम हमने पहले बोला एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? तो आप समझ सकते हो 50, 20 और आपका 15। तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमको दिख रहा है 300। आप और भी अब अलग अलग तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं इसको फैक्टर में करके। तो हम देखते हैं इसकी स्पीड कितनी? 20। क्लियर? इसकी स्पीड कितनी? 15। और इसकी स्पीड कितनी? 12। क्लियर? अब कह रहा है यही जो वर्क है किससे कराना है? इन तीनों से कराना है। तो इसकी स्पीड 20, इसकी स्पीड 15, इसकी स्पीड 12। तो 20 10 30 10 40 45 2 47। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई टफ, क्योंकि देखो एक्यूरेट तो है नहीं कि 47 से डिवाइड करना है। लेकिन अब एक चीज देखते हैं कि हमारा 6 दिनों से कम, ठीक 6 दिन, करीबन 6.4
और 10 दिनों से ज़्यादा, तो 10 दिन को छोड़ते लगभग 6 के समथिंग इसको कटना चाहिए। तो इसका लगभग 6 टाइम कितना होगा तो देख लेते हैं। 6 7 42, 6 चौको 24, 4 28, तो कितना हो गया 280, यानी जो वैल्यू लिखी है वो 280 से ज़्यादा है। तो दो ऑप्शन तो कट गए, एक तो ये कट गया तुम्हारा 10 दिनों से ज़्यादा, और एक ये कट गया ठीक 6 दिन, क्योंकि 6 से तो ज़्यादा है, क्योंकि 6 टाइम्स तो 282 है, यानी इससे ज़्यादा कटेगा, चाहे पॉइंट में 1 आए चाहे 2 आए, ये कुछ भी आ सकता है। और 6 दिन से कम, एक ये भी ऑप्शन कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया सीधा सीधा 6। अब यहाँ पर जरूरी नहीं, क्योंकि ऑप्शन इस टाइप से बनाया गया कि आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है। अगर आप पूरा डिवाइड करते हैं तो फिर आपको टाइम लगेगा और आंसर लगभग लगभग आप यही लगाएंगे ही, क्योंकि 10 दिन तो हो नहीं सकता। ठीक 6 दिन आ नहीं रहा, क्योंकि 6 दिन का, ठीक 6 दिन का मतलब होता है वैल्यू पूरी 47 से कट जाए, और 6 दिन से कम तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये 280 से ज़्यादा है। अगर ये 280 से कम होती है वैल्यू तो 6 दिन से कम आ जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए अकेले 24 दिनों में एक काम कर सकता है। ए अकेले 24 दिनों में एक काम कर सकता है। बी उसी काम को बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहला हमने पहले बोला एलसीएम, तो 18 चौको 72, 24 तिया 72, तो एलसीएम आ गया 72। यही वर्क है टोटल। अब 24 तिया 72, 18 चौको 72, लेकिन उसने कहा है पूरा वर्क नहीं होना है 72, वर्क होना है इसका आधा 36, और करवाना किससे है, दोनों से। तो दोनों की स्पीड कितनी कंबाइंड, 7, तो 7 से इसको काटो, 7 5 या 35, 1 बचा, 1/7 हो गया। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 5 होल 1/7। तो यहाँ पर हमने फिर वही बात की, हमें जितने सवाल मिलेंगे टाइम एंड वर्क के, सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालना, दूसरा काम स्पीड निकालना, और इसके बाद जो भी आपसे पूछा है बस सवाल को पढ़ते जाइए और आंसर आते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी काम का 4/7 भाग, क्लियर, इतना भाग 7/4 दिन में होता है, तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्लियर। तो उसने कहा है कि जो 4/7 काम है वो 7/4 दिन में हो रहा है, तो आपका जो काम बचा है वो कितना बचा है, 3/7 काम। तो 3/7 काम बचा है वो क्या हो जाएगा, एक एक नियम लग जाएगा, 3/7 इंटू, ये नीचे आएगा तो कितना चला जाएगा, नीचे जब इसको करेंगे तो 4/7, तो 4 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 7 3 जा 21, नीचे क्या बचा, 4 4 जा 16। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 21/16 आ गया, क्लियर। इतना दिन लगेगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, एक एक नियम से लगाना था इस सवाल को। तो एक एक नियम क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 4/7 भाग, 4/7 भाग हो रहा है 4/7/4 दिन में। तो हम कह लेते हैं एक भाग कितने दिन में होगा, तो आपने कहा 7/4, ऐसे समझिए और अच्छे से आएगा, बटे ए वैल्यू नीचे आएगी 4/7, तो 7 का 7 से, 4 का 4 से, तो आपका आ गया 49/16। लेकिन ये तो हो गया एक का, अब बचा हुआ भाग कितना है आपका, जब 4/7 हो गया तो बचा हुआ भाग है 3/7। तो इतना कितने में होगा, तो सीधा सीधा करना था 3/7, 7 से इसको काटोगे 7 49, और 7 तिया 21/16। अगर जिन लोगों को ऊपर वाली बात समझ में ना आई हो वो इस तरीके से देख सकते हैं, क्लियर, कि पहले हमने एक भाग का काम निकाल लिया फिर बचे हुए भाग का काम निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर 6 दिनों में अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लेकिन वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह काम 2 दिनों में समाप्त करता है। वही बात, अमर अकेले काम करता है तो 6 दिन,
लेकिन वही कह रहा है अमर किसके साथ काम करने लगे, प्रेम के साथ। तो यही जो काम है वो कितने दिन में हो जाएगा, 2 दिन में। हाँ, काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम कितने दिन लेगा। क्लियर बात। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम तो साफ साफ दिख रहा है आपको, 6 तो इसकी स्पीड 1, इसकी स्पीड 3। क्योंकि स्पीड स्पीड 3 इसलिए आएगी क्योंकि इसमें 2 लोग हैं। अमर की स्पीड है 1, तो अमर की स्पीड 1 है और टोटल स्पीड 3 है, तो प्रेम की स्पीड कितनी, आपने कहा 2। तो अब कह रहा है यही जो वर्क है वो किससे कराना है, प्रेम से, और प्रेम की स्पीड कितनी, 2। तो इस प्रेम को इसको काम करने में कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। क्लियर, यही हमारा आंसर हो गया। और ज़्यादा कठिन सवाल इसमें नहीं आते हैं, पर नॉर्मल से सवाल आते हैं। और यहीं पे आपका 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। क्लियर, यहीं पे आपके 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और इनसे रिलेटेड जो कोई भी इंक्वायरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, इससे रिलेटेड मतलब अभी ये नॉर्मल सवाल है, इसके बाद हम इससे टफ में आएंगे, फिर और टफ में, मतलब जहाँ तक ये एग्जाम लेवल ले जाता है प्रीवियस ईयर के थ्रू हम जाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर थ्रू में अच्छे क्वेश्चन और अच्छे नहीं मिले तो इसको बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को इसमें रिलेट करेंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।